बात एक बड़ी खबर के साथ करेंगे जो उस बीच ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। शिमला से बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का हिमाचल दौरा और दौरे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। शिमला से बड़ी खबर, 25 सितंबर को शिमला में रहेंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। औद्योगिक घरानों के साथ ये बैठक की जाएगी। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, शिमला से ये बड़ी खबर, विक्रम सिंह ठाकुर ने ये जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हिमाचल दौरे पर रहेंगे 25 तारीख को। बड़ा अपडेट आपको दे दें, दरअसल 25 सितंबर को शिमला में रहेंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। औद्योगिक घरानों के साथ बैठक करेंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। विक्रम सिंह ठाकुर ने पूरे प्रकरण की जानकारी दी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हिमाचल दौरे के तीसरे दिन राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय लेखा परीक्षा और लेखा अकादमी की तरफ से आयोजित प्रशिक्षु अधिकारियों के विदाई समारोह में शिरकत की, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। साथ ही मेधावी प्रशिक्षु अधिकारियों को पदक प्रदान किए। इस दौरान हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, सीएम जयराम ठाकुर सहित कई लोग मौजूद रहे। तो अपने हिमाचल दौरे के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार के साथ जाखू मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही लोगों से भी मुलाकात की। शिमला से हमारा संवाददाता विकास शर्मा की ये खास रिपोर्ट देखिएगा। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो अब अपने 4 दिनों के दौरे के दौरान आप देख सकते हैं ऐतिहासिक रिज मैदान पर जो है वो लोगों के साथ बात कर रहे हैं। और ऐसे में सबसे पहले जाखू मंदिर के दर्शन परिवार के साथ किए और उसके बाद अब ऐतिहासिक रिज मैदान पर तस्वीरें आप बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ पर किस तरह से परिवार के साथ जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और टहल रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों का अभिवादन जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे में रामनाथ कोविंद के जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जिस तरह से आप देखें कि लोगों के बीच में भी जा रहे हैं और किस तरह से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन जो है वो यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे में तस्वीरें बेहद ऐतिहासिक हैं, क्योंकि रामनाथ कोविंद अपने दौरे के दौरान दूसरी बार जो है वो हिमाचल पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं रिज माल रोड पर उनको देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है। ऐसे में बिल्कुल ऐतिहासिक रिज मैदान पर काफिले के साथ, अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजामात जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। सीधा यही तस्वीरें जो हैं ऐतिहासिक रिज मैदान से, और इसके बाद उन्होंने सीधा अपने जहां पर उनका आवास है, जहां पर उनके ठहरने की व्यवस्था है, सीधा होटल सेसिल जो है वो यहां से जा रहे हैं। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। तो चलिए, शिमला दौरे के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। जी, मेरे आने के कारण बहुत अच्छा। नहीं हुई सर, नहीं हुई। का कोई सवाल नहीं है। प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये हिमाचल पुलिस बहुत अच्छे हैं सबसे। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान कुलदीप राठौर ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि कुलदीप राठौर ने विधानसभा के विशेष सेशन पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम ने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की अनदेखी की। इसके अलावा कुलदीप राठौर ने शिलान्यास पट्टिकाओं को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि इतिहास से छेड़छाड़ सहन नहीं की जाएगी। हिमाचल को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा किसने दिया? श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जो देश की प्रधानमंत्री थी। वो 1971 26 जनवरी 1971 को शिमला आई और उस समय बर्फबारी हो रही थी। उस बर्फबारी के बीच में उन्होंने जो है हिमाचल को पूर्ण राज्य देने की घोषणा की। उनका नाम कहीं चर्चा में नहीं आया। राजीव गांधी का नाम चर्चा में नहीं आया, जिन्होंने हिमाचल की दिल खोलकर मदद की।
डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम या कांग्रेस के जो पूर्व में प्रधानमंत्री रहे हैं, किसी का नाम चर्चा में नहीं है। जो रोहतांग टनल बनी है उसमें प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी भूमिका रही है, वो उद्घाटन में आए, अच्छी बात है वो उद्घाटन में आए, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उद्घाटन किया, लेकिन शिलान्यास किसने किया और उसके लिए पैसा किसने स्वीकृत किया, उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में शिलान्यास हुआ, श्रीमती सोनिया गांधी जो यूपीए की चेयरपर्सन थी, वो जो है जब शिलान्यास हुआ वहां उपस्थित थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी थे, वो भी उपस्थित थे। वहां एक शिलान्यास की पट्टिका लगी और हैरानी की बात है कि जिस दिन उद्घाटन हुआ वो शिलान्यास की पट्टिका जो है वहां से गायब थी। हम लोगों ने इस बात को लेकर आंदोलन किया और हमें मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि शिलान्यास की पट्टिका सुरक्षित है, हम शीघ्र उसको लगाएंगे। अभी मैं लाहौल स्पीति के दौरे पे गया था, अभी तक वो पट्टिका नहीं लगी कि पिछले दिनों एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरे हिमाचल के लोगों का सिर जो है शर्मसार हुआ है, शर्म से झुका है। कुल्लू में जो है कांग्रेस पार्टी से जो हमारे संबंधित हैं, पूर्व में प्रधान रहे हैं परसराम, और उनकी पत्नी यमो देवी पे जो है कातिलाना हमला हुआ और 3 दिन पूर्व जो है परसराम जी जो है पीजीआई में उनका देहांत हुआ। वो अपने जीवन मृत्यु से लड़ रहे थे, लेकिन जीवन की हार हुई और 3 दिन पूर्व उनकी अंत्येष्टि हुई और उनकी जो पत्नी है वो भी नेर चौक जो मेडिकल कॉलेज है वहां पे जो है एडमिट है। मैं उनके पास गया और मैंने काफी देर तक उनकी दास्तान सुनी। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसे रोकने के लिए लोक निर्माण विभाग अब विशेषज्ञों की मदद लेगा। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे इन घटनाओं को रोका जाएगा। तो विभाग ने अब इस पर काम शुरू कर दिया है कि इन तमाम खतरों को टाला जा सके जो लैंडस्लाइड के दौरान होते हैं। अगली बरसात तक विभाग इस पूरे प्रोजेक्ट को वर्चुअल बैठक भी आयोजित की जाएगी। तो लैंडस्लाइड का खतरा कैसे दूर हो, बायो इंजीनियरिंग तकनीक का इस्तेमाल होगा। लैंडस्लाइड क्षेत्रों में पौधरोपण किए जाएंगे, पौधरोपण से खतरा कम होगा। दूसरा तरीका, लेवल स्टेप से भूमि कटाव को रोका जाएगा। क्षेत्र में प्लम्प वॉल और आरसीसी दीवार बनाई जाएंगी। चट्टानों को ड्रिल किया जाएगा, ज्यादा जालियों से प्रोजेक्ट को तैयार किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते कुल्लू और मनाली में पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से मनाली आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। गौरतलब है कि मनाली 5 दिन से रोजाना करीब 400 से 500 पर्यटक वाहन मनाली पहुंच रहे हैं। होटल कारोबारियों के मुताबिक 20 सितंबर के बाद पर्यटन कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा अक्टूबर में पर्यटन कारोबार चरम पर पहुंचेगा, जिसे देखते हुए पर्यटन कारोबारियों ने दशहरा और दीपावली सीजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों के लिए नए नियम तय किए हैं। सरकार की तरफ से अहम फैसले लिए गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं नए नियम कौन कौन से हैं। तो संयुक्त सचिव शिक्षा नवनीत कपूर ने इस पूरे प्रकरण पर जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है? दरअसल 17 विश्वविद्यालयों की फीस को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब किसी तरह के फंड फीस के तौर पर नहीं वसूले जा सकेंगे। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। ट्यूशन फीस किश्तों में ली जाएगी। आपको बता दें, हॉस्टल फीस के लिए भी नियम तय किए जाएंगे। स्कूल एक साथ छात्रों से हॉस्टल चार्ज नहीं ले सकेगा। बिना मंजूरी के कोई नया कोर्स विश्वविद्यालय नहीं शुरू कर सकते।
सरकार की मंजूरी के बिना कोई नया कोर्स मान्य नहीं होगा। अगर आपने परमिशन नहीं ली है तो यूजीसी के निर्देशों से ही शिक्षकों की भर्तियां होंगी। विद्यालयों को योजनाओं से अवगत करवाना होगा। साथ ही फीस को लेकर प्राइवेट स्कूलों से लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये तमाम नए नियम, बिल्डिंग फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, डेवलपमेंट फंड जिनसे वसूली की जा रही थी, सरकार ने अब फीस के ढांचे तैयार कर दिए और इस फैसले से मुनासिब है कि अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 3 दिन भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि बारिश और बर्फबारी के चलते हिमाचल के कई इलाकों में तापमान में गिरावट है और अब मौसम विभाग ने एक बार फिर तेज बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। तो वहीं ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश के चलते नदियों और नालों में जलस्तर बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदियों और नालों से दूर रहने की सलाह दी है। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र ने 19 और 20 का येलो अलर्ट जारी किया था, लेकिन इसके साथ ही अब 21 को भी राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 19 से 20 तारीख तक येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान ने भारी बारिश की संभावना जताई है। सैलानियों और स्थानीय लोगों को नदी और नालों से दूर रहने की अपील की गई है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है, यानी बारिश की संभावनाएं बनी हुई। 19 से 20 सितंबर को भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। सभी जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नदी नालों के पास न जाएं, उचित दूरी बनाकर रखें। तो कब कहां कितनी बारिश होगी, ग्राफिक्स के जरिए आप सबकी टीवी स्क्रीन पर, ताकि आप बहुत आसानी के साथ ये समझ सके कि कहां पर कितनी बारिश कब होगी। जिलेवार यह आंकड़ा आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। तो शिमला, सिरमौर, कहां कहां क्या कुछ अलर्ट है, ग्राफिक्स के जरिए बहुत आसानी से आप पूरी पिक्चर समझ गए होंगे। हिमाचल प्रदेश में गिद्धों की संख्या की कमी को देखते हुए गिद्धों की ट्रैकिंग करने का फैसला अब लिया गया है, जिसमें गिद्धों की मूवमेंट को ट्रैक किया जाएगा। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरह से गिद्धों की ट्रैकिंग की जाएगी। समझिएगा बहुत आसानी से, पूरी पिक्चर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल जीपीएस ट्रैकर से निगरानी की जाएगी गिद्धों की। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। तो गिद्धों के मूवमेंट पर पैनी नजर रखी जाएगी। कांगड़ा में इस अभियान की शुरुआत की गई है। सितंबर के अंत तक यह काम पूरा हो जाएगा। तो सितंबर अंत तक का टारगेट दिया गया है। गिद्धों की संख्या में कमी के चलते यह फैसला प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि पशुओं को दी जाने वाली दवाइयों से भी मौतें हो रही हैं। लाहौल स्पीति और चंबा में पंचायती राज चुनावों की करवाने की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि अब 29 सितंबर और 1 अक्टूबर को यह चुनाव करवाए जाएंगे। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस चुनाव में खास क्या रहने वाला है, समझिएगा। नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 2 चरणों में पंचायती राज चुनाव होंगे। आपको बता दें 29 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 888 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। 399 पदों के लिए मतदान किया जाएगा। बहुत आसानी से समझिए। 18 सितंबर तक नाम वापस उम्मीदवार ले सकते हैं। समय है 18 सितंबर, जो आज बीत चुका है लगभग। 6 अक्टूबर को आचार संहिता खत्म होगी।
चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर शिमला में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने सेवा और समर्पण अभियान के तहत दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में मरीजों को कंबल और फल वितरित किए। साथ ही सुरेश कश्यप ने मौके पर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सुरेश कश्यप ने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश में जन भागीदारी की नई इबारत लिखी जा रही है और प्रधानमंत्री ने हमेशा राष्ट्र के उत्थान के बारे में सोचा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने पूरे देश में सेवा और समर्पण अभियान शुरू किया है जो 7 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क, संवाद और सेवा के काम करेंगे। आज हम सब लोग महिला मोर्चा द्वारा आयोजित सेवा ही समर्पण अभियान और उसके तहत दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के अंदर मरीजों को कंबल और जूस इत्यादि वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। सबसे पहले तो महिला मोर्चा को बहुत बधाई देना चाहूँगा। साथ ही साथ माननीय मोदी जी का 71वां जन्मदिवस और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश इसको लेकर पूरे प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। बिलासपुर में घुमारवीं में हर साल की तरह इस साल भी गणेश उत्सव की धूम रही। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के अंतिम दिन कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने शिरकत की। इस दौरान राजेंद्र गर्ग ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। गोविंद सागर झील में मूर्ति का विसर्जन भी किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम में लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पहुंचे राजेंद्र गर्ग ने गणेश उत्सव कार्यक्रम के सफल आयोजकों का आभार जताते हुए कहा कि भगवान गणेश का आशीर्वाद देश की जनता पर बना रहे और कोरोना महामारी से लोगों को बहुत जल्द निजात मिले। शहर के अंदर गणेश उत्सव का जो कार्यक्रम चला हुआ है वह एक बहुत ही हर्ष का विषय है और यहाँ के लोगों ने इस कार्यक्रम में बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। हालांकि कोरोना का काल था, उसके बावजूद भी कम संख्या में यहाँ लोगों ने सारा पालन करते हुए इस उत्सव में भाग लिया। मैं सभी आयोजकों को और क्षेत्र की जनता को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उधर बिलासपुर में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्र का कैंटीन के कर्मचारी से मारपीट का मामला सामने आया। गौरतलब है कि किसी बात को लेकर छात्र की कर्मचारी से बहस हो गई और बहस इतनी बढ़ गई कि चिकित्सकों ने कर्मचारी के साथ मारपीट कर दी। आपको बता दें, मारपीट में कैंटीन के कर्मचारी को गंभीर चोटें आई हैं। तो वहीं घटना के बाद घायल शख्स को अस्पताल में ले जाया गया और सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। उधर कुल्लू के छरुडू में बदहाल सड़क की अब लोक निर्माण ने सुध लेना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि 3 साल बाद लोक निर्माण विभाग इस सड़क की दुरुस्ती से काम कर रहा है और यहां पर स्लैब कल्वर्ट डालने का काम शुरू हो गया है, जिससे पहाड़ों से गिर रहे पत्थरों से किसी को नुकसान ना हो और नगर में वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से चल सके। तो 3 साल बाद आखिरकार एक बार फिर से विभाग ने काम करना शुरू कर दिया है। वाहनों की आवाजाही ठीक रहे, इसको लेकर ये प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। दरअसल अब पहाड़ी डरकने का डर जो है वो खत्म होगा। सड़कों पर स्लैब कल्वर्ट बनाया जाएगा, जिससे अगर पहाड़ लैंडस्लाइड के दौरान गिरते भी हैं तो लोगों को किसी तरह का नुकसान ना हो। वाहनों की आवाजाही भी इससे सुचारू रूप से होगी। कुल्लू की तस्वीरें, दरअसल पहाड़ी दरकने का डर जो है वो लगभग खत्म हो जाएगा इस प्रयास के बाद। कोशिशें पूरी हैं कि इस प्रयास को सफल बनाया जाए, क्योंकि 3 साल बाद इस पर काम शुरू किया गया है। 3 साल पहले जो काम होना था थोड़ा लेट जरूर, लेकिन काम हो रहा है। उधर स्वर्णिम हिमाचल कार्यक्रम के तहत कुल्लू के प्रदर्शनी मैदान में जिला प्रशासन ने लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया। कार्यक्रम में नगर परिषद पार्षदों और कर्मचारियों ने जागरूक किया। साथ ही स्वच्छता रथ को भी हरी झंडी दिखाई। इस दौरान नगर परिषद वार्ड नंबर 8 की पार्षद शालिनी राय भारद्वाज ने कहा कि नगर परिषद ने ढालपुर मैदानों के चारों तरफ कूड़ेदान की व्यवस्था की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रोजाना ढालपुर मैदान में सैकड़ों लोग आते हैं, ऐसे में मैदान का सौंदर्यीकरण बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सोशल मीडिया पे भी कुछ फोटो
जो है शेयर करते हैं कि मैदानों में गंदगी है, उसे लेकर आज हमने एक बार फिर अपनी सुपरवाइजर जो है हमारी ढालपुर वार्ड 8 की, उनके साथ यहाँ मैदान का दौरा किया है। आज हमने प्रदर्शनी मैदान को कवर किया है और इसी तरह हम सप्ताह में एक दिन रोजाना इसी तरह से हर मैदान को कवर करेंगे। लोगों को आज हमने जागरूक किया है। यहाँ ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं वह बैठे हैं और कुछ बुजुर्ग बैठे थे। हमने सभी छात्रों से अपील की है कि जब भी वह यहाँ पर बैठते हैं तो अपने साथ या तो पॉलीथीन रखें, क्योंकि वैसे तो ग्राउंड में सब जगह जो है हमने कूड़ादान भी लगाया है, जो किल्टे हैं वो रखे हैं, तो कूड़ा वहां पे डाल सकते हैं सभी लोग। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।